माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम 67 के अंतर्गत यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, जो माननीय वरिष्ठ सदस्य रणधीर शर्मा जी ने लाया है, उस पर आप मुझे बोलने का समय दे रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संविधान दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने सुबह कहा कि हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्मसमर्पित करते हैं और इत्तेफाक से आज ही उस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जिस संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज को मजबूत करने की बात कही गई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि हर 5 साल बाद नियमित रूप से चुनाव होंगे और हम भी पंचायती राज में रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जब 1993 के अंदर 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ, तो उसके बाद प्रदेश के अंदर 1995 में दिसंबर 1995 में चुनाव हुए, दिसंबर 2000 में चुनाव हुए, 2005 में हुए, 2010 में हुए, 2015 में हुए, 2020 में हुए और अब ये चुनाव 2025 में होने। लेकिन यह सरकार अनावश्यक रूप से इस चुनाव से भागती हुई नजर आ रही है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व स्थानीय निकाय एक चुनाव जो भारत के लोकतंत्र की जड़ें हैं, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था है कि गांव का आम आदमी अपने विकास के बारे में स्वयं सोचता है और अपना रास्ता स्वयं तय करता है। लेकिन अगर चुनाव समय पर ना करवाए जाएं तो मुझे लगता है कि यह प्रदेश की जनता की आवाज़ को रोकने जैसा होगा। और महोदय, मैं देख रहा था कि जब दिसंबर 2020 के अंदर चुनाव हुए थे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक PIL दायर हुई थी कि जो रोस्टर पंचायत का होता है वो ऐन मौके पे ना होकर के लगभग उसमें समय मिले 6 महीने का 90 दिन पहले वो रोस्टर फाइनल होना चाहिए। और उसमें हाई कोर्ट ने ये निर्देश पंचायती राज को दिए कि आपको जो रोस्टर है वो 90 दिन पहले फाइनल करना है। और अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो दिसंबर 24 के अंदर सरकार ने कहा कि नई पंचायतें बनेगी और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनेगी और पंचायतें बनने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम सभाएं हुई। और बहुत विवादों के बाद मैं देख रहा था अपनी विधानसभा के अंदर, तो हम निरंतर संपर्क में हर पंचायत में रहते हैं, लगभग 700 फाइलें तैयार हुई, जिसमें पंचायतों को विभाजन की बात कही गई, पंचायतों को पुनर्गठन की बात कही गई। और ऐसी 700 से ज्यादा फाइलें प्रदेश के अंदर नई पंचायतों को बनाने के लिए और उनके पुनर्गठन के लिए हुई। और यह फैसला सरकार ने लिया था। और इतनी एनर्जी पूरे प्रदेश के अफसरों की, पंचायतों के अधिकारियों की और आम जनता की लगी। और इतना होने के बाद मार्च में यह डिसीजन लेते हैं कि हम कोई नई पंचायतें नहीं बनाएंगे। यानी कि यह सरकार पहले निर्णय लेती है कि हम बनाएंगे, लोगों को उसमें लोगों की ग्राम सभाएं करवा करके उसका इतना समय बर्बाद होता है और वो सारी चीजें करने के बाद एक निर्णय लेते हैं कि चुनाव नहीं करो, नई पंचायतें नहीं बनाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि कैसे विवाद के बीच में पंचायत का नाम रखने से लेकर के कैसे विभाजन करना है, उसके नाते न जाने प्रदेश के अंदर इतनी पंचायतों के अंदर किस तरह का परिस्थितियों के बीच में लोगों ने सहमति बनाई और सहमति के बनने के बाद वो फाइलें पंचायती राज के अंदर भेजी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? और उसके बाद अभी कहा गया कि जैसे माननीय रणधीर जी ने डेट वाइज कई चीजों का जिक्र किया है, और मैं भी देख रहा था कि जब हम इसमें पंचायतों के अंदर निरंतर प्रवास करते हैं तो हम देख रहे थे कि नगर निगम चुनावों के लिए कुल्लू में तो लॉटरी तक डाली गई। पूरी वर्किंग पूरा करने के बाद सिर्फ परिणाम घोषित करने के लिए रोक दिया गया और रोस्टर बनाने को कह दिया।
मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में रोस्टर सिर्फ जारी नहीं किया है, अंदर खाते पूरा का पूरा बना दिया गया है और लोगों को इच्छा भी हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि पंचायतों का कार्यकाल जब पूरा हो चुका है तो अनावश्यक रूप से इसमें देरी क्यों की जा रही है, क्यों जनता के उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसका हवाला क्या दिया जा रहा है। डिजास्टर का अभी संजय अवस्थी जी कह रहे थे कि डिजास्टर लगा है, अवस्थी बोला मैंने, अवस्थी जी बोला मैंने। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि डिजास्टर के अंदर मेरी विधानसभा के अंदर 1995 में चुनाव हुए, वहां पर सिर्फ एक ही सड़क निकली थी, लिंक रोड, लेकिन उसके बाद कोई सड़कें नहीं थी, तब भी वहां पर चुनाव हुए हैं, समय अवधि पे हुए हैं। और उसके बाद अभी की मैं अगर बात करूं, अभी प्राइमरी का बच्चा स्कूल के अंदर, जिस स्कूल में मतदान केंद्र होता है, वो वहां पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, क्या मतदाता वहां पर नहीं जा सकता है? जहां छोटे बच्चे 2 किलोमीटर आज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, भले सड़कें टूटी होगी लेकिन पढ़ाई नियमित रूप से हो रही है, लोग जा रहे हैं, अध्यापक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन चुनाव करने के लिए इतनी देरी क्यों है? मुझे लगता है कि ये चुनाव इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि जब 2022 का विधानसभा का चुनाव था, तब जिन लोगों ने फार्म भरे हैं महिलाओं के कि भाई आपको 1500 पेंशन मिलेगी, जिन युवाओं को कहा गया है कि आपको 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में मिलेगी, और वो कार्यकर्ता अब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो वो महिलाएं भी, वो युवा भी अब गांव के अंदर डंडा लेके तैयार हैं कि अब आए जरा फार्म भरने, अब जब पंचायती चुनाव होंगे हम भी देखेंगे कि अब तीसरी बार हमसे कैसे वोट लेते हैं। इसलिए ये सरकार उससे भाग रही है। महोदय, मुझे ये भी लग रहा है कि जब चुनाव लेट होंगे तो जो पंचायती राज की शक्तियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, जुडिशियल पावर है, वो कैसे चलेगी, पंचायतों की ग्राम सभाएं कैसे होगी, इस पर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर चुनाव 6 महीने लेट करते हैं या साल लेट करते हैं तो भाई पंचायतों का विकास कैसे होगा, मनरेगा कैसे चलेगा, और वो पावरें किसको मिलेगी, किस तरह से प्रदेश का आम व्यक्ति का विकास होगा, कैसे पंचायतों के काम होंगे, इस पर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जब इस तरह की स्थिति आएगी तो आप उसको कैसे करेंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो संविधान के अंदर चुनाव समय पे होने चाहिए, सरकार उसको नियमित समय पे करें। आम जनता इस बात को देख रही है कि भ्रम की स्थिति लगातार पिछले 3-4 महीनों से प्रदेश के अंदर बनी है। मंत्री महोदय का बयान एक दिन आता है कि चुनाव समय पे होंगे, दूसरे दिन मुख्यमंत्री का बयान आता है कि नहीं समय हम सोचेंगे, तीसरे दिन कैबिनेट होती है, कैबिनेट कुछ और निर्णय होता है, चौथे दिन निर्वाचन आयोग राज्यपाल से मिलता है और विरोधाभास आपस में होता है। ये कैसी परिस्थिति आपने बनाई है? ऐसे हालातों में आपसे सरकार का, लोगों का विश्वास इस सरकार से उठता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार में कोई भी कोऑर्डिनेशन आप में नहीं है। स्वायत्त संस्था, हमारी स्वायत्त संस्था निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली पर हस्तक्षेप करके ये सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने से भाग रही है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता का विश्वास निरंतर हर मुद्दे के ऊपर आपसे उठता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो निश्चित तौर पर प्रदेश की आम लोगों का विश्वास भी उठ जाएगा कि भाई आखिर सरकार चल कैसे रही है, कई स्टेटमेंटें क्यों अलग अलग आ रही है, क्यों ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर बनी है। तो इसलिए ये सरकार समय रहते चुनाव करवाएं, अन्यथा प्रदेश की जनता बहुत आक्रोशित है, कई मुद्दों को लेकर आक्रोशित है। डिजास्टर का सिर्फ बहाना बनाया हुआ है। अगर डिजास्टर के अंदर आप चाहते तो बहुत अच्छे समय पर ठीक काम हो सकता था,
मैं अपनी विधानसभा की अगर बात करूं, सबसे ज्यादा नुकसान मेरी विधानसभा के अंदर हुआ है। लगभग 400 मकान पूरी तरह से टूटे हुए हैं। 600 से ज्यादा मकान में दरारें आने के कारण आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। बहुत सारी सड़कें टूटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सामान्य जनजीवन जिस तरह से चुनाव कराने के लिए चाहिए वो बिल्कुल ठीक स्थिति है सब। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जितना डिजास्टर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आया हुआ, भले सराज विधानसभा के अंदर जनहानि ज्यादा हुई, लोग ज्यादा बहे, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है नुकसान की वो हमारी विधानसभा के अंदर हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बंजार विधानसभा का हालात सामान्य है। लोग पहाड़ों से नीचे उतरकर मार्केट में पैदल आते हैं, छोटी गाड़ियों में चलते हैं। इसलिए डिजास्टर का बहाना ना बना करके चुनाव सरकार को समय पर करवाने चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूंगा।